लेकिन आज सत्य सनातन धर्म संकट में नहीं है, आज संकट में मेरा हिंदू समाज है। सोच लो, हिंदू समाज यदि जागृत नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसी स्थिति आने में बहुत देर नहीं है, बहुत ज्यादा देर नहीं है। मैं इसीलिए आप सोचोगे कि दीदी तो कहां से कहां बात ले आई, लेकिन राम कथा सबको पता है। राम जी राजा बनने से पहले वन में गए। क्यों गए? राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करने गए तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव यज्ञ की रक्षा हो गई, शादी हो गई, अब तो चले। गुरु जी ने कहा चलना है, लेकिन रुको राम, आप इस राजा दशरथ के कुल के पहले प्रथम पुत्र हो, और आप प्रथम पुत्र होने के नाते आप जब जनकपुर से जाओगे अयोध्या तो आपको राज मुकुट पहनाया जाएगा। राम, हम चाहते हैं कि तुम्हारे पिता जैसा राजा तुम मत बनना। राम जी ने सोचा, अरे मेरे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट, देवताओं के ऊपर भी यदि कोई असुर चढ़ाई करता है तो देवताओं का राजा इंद्र टकटकी लगाए बैठता है और कहता है कि राजा दशरथ कब हमारी सहायता करेंगे। वो राजा के लिए मेरे गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं। और राम खड़े होकर के विश्वामित्र जी के सामने कहते हैं कि गुरुदेव आप रास्ता बताइए, आप हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। आज हमें यह कहने के लिए खुशी हो रही है कि आज हमारे संभाजी भाऊ ने जो चुना है जन्मदिन मनाने का, कि हम संतों का आशीर्वाद लेंगे, हम संतों के पांव पखारेंगे। राज धर्म के ऊपर धर्म का दंड बजता है। जब राजा बैठता है ना तो एक दंड से उसको ऐसे ठोका जाता है। तो ये भी कभी शायद बीजेपी में काम करते थे, करते भी होंगे, करते भी हैं। तो हम कहना ये चाहेंगे कि राज धर्म के ऊपर ये यदि सत्य सनातन धर्म का दंड नहीं रहेगा तो ये चलने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हारे पिता राजा बने, लेकिन दोस्ती किससे की? तो चक्रवर्ती सम्राट उनसे की। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप राजा बनो, तीनों लोक में 14 भुवन में आपका नाम गुंजायमान हो, और जब भी कोई राजा की बात आए तो राम राज्य की कल्पना, राम राज्य को याद करे। आज सोचो, मोदी जी जब सिंहासन में बैठे तो सभी लोग कहते हैं और आस लगाए बैठे हैं कि राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। क्या अकेले मोदी जी राम राज्य ले आएंगे? सोए हुए को जगाना कठिन नहीं है, लेकिन बिस्तर में लेटा है और जाग रहा है, लेकिन उसको खड़ा करना बहुत कठिन है। ये मेरे हिंदू समाज की स्थिति है। मैं तो ये कहने आई हूं, हिंदुओं जाग जाओ। हिंदुओं, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे बैठ के मुझे कहने का मन होता है कि नंदलाला ने जन्म लिया तो कंस मामा घबराए, प्रभु राम के आ जाने से लंकेश्वर थर्राए, और महाराणा शिवा प्रताप के आ जाने से रिपुदल सुध-बुध खो बैठी, अपनी मौत चली आई है, ऐसा सब पहचान बैठे। तो ये छत्रपति शिवाजी के देश का, इस नगर का शिवाजी क्यों सो रहा है? इस नगर का शिवाजी क्यों नहीं जाग रहा है? इस राम कथा के माध्यम से मैं यही कहने आई हूं, जिस छत्रपति शिवाजी के यहाँ एक भी बहन की इज्जत पे हाथ डाला जाता था तो उनके हाथ काट दिए जाते थे। जिस जिजाऊ बाई ने बताया, अरे नारी तू नारायणी है, जिजाऊ बाई ने पैदा करके शिवाजी को बता दिया शिवाजी क्या थे। उन जिजाऊ बाई ने कहा, अरे शिवा
तुमको लाड़ लड़ाने का समय बाद में नहीं मिलेगा, इसलिए गर्भ में ही उसने तो लाड़ लड़ा दिया और लोरी ऐसी ऐसी सुनाई। हम कहते हैं हमारे 16